Hallelujah. Praise the Lord. And good morning. जय मसीह की। हालेलुया। आज फिर रविवार का दिन हम सभी इकट्ठा हुए हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। आज हम प्रभु का वचन लेकर आए और सुबह का टाइम में प्रभु ने हमें यही आज्ञा दिया है कि मेरा दास तू मेरा आज्ञा को बोल और अपने जीवन में भी कार्य कर। हालेलुया। यहाँ पर हम अक्सर क्या देखते हैं, अक्सर में हम आज क्या चीज के बारे में आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। आज हम आपसे बुद्धि के बारे में बात करना चाहते हैं। हालेलुया। इंटेलिजेंस। कभी कभी बोला करते हैं ना, किसी को भी बोला करते हैं ना, कितना बुद्धिमान है वो, ये तो एग्जाम में भी पास होता है, बहुत अच्छा मार्क्स लेता है, कितना इंटेलिजेंट है। बोलते हैं ना आप लोग, कोई अच्छा काम करे तो कितना बुद्धिमान है, देखो ना ये भाई तो बहुत अच्छा काम करता है, ये बहन तो बहुत अच्छा काम करता है, कितना बुद्धिमानी है। हम लोग कभी कहा करते हैं ना, बोलते हैं, ये स्वाभाविक बात है, ये संसार में भी बोला जाता है। लेकिन आज मैं आपसे आत्मिक बुद्धि के बारे में बात करता हूँ। हालेलुया। सांसारिक बुद्धि हम लोग ने सभी सीखता जानता है। कभी कभी सांसारिक बुद्धि क्या होता है कि हमको गलत रास्ते की ओर भी लेके जाता है, लेकिन आत्मिक जो बुद्धि आता है परमेश्वर से, वो हमें सही ट्रैक पे लेके जाता है। हालेलुया। सही ज्ञान को देता है, सही कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है और हमारे जीवन में काम होता है। हालेलुया। बुद्धि सांसारिक और आत्मिक होते हैं। बुद्धि एक संसार से आता है, आत्मिक से आता है। कभी कभी क्या होता है, आदमी लोग ऐसा बुद्धि देता है जो हमारे जीवन में कोई कार्य न किया हुआ हम वो काम करना पड़ता है। जो कोई दोस्तों के साथ खाने पीने के लिए भेजना कभी कभी बोलते हैं ना, वो बुद्धि भी देता है। लेकिन आत्मिक बुद्धि ऐसा नहीं होता। आत्मिक बुद्धि आपका जीवन में सही दर्शन देता है। हालेलुया। सही मार्ग देता है और सही कार्य करने का क्षमता देता है। आमीन। हालेलुया। आत्मिक बुद्धि यहोवा से आता है। किससे आता है? यहोवा से, परमेश्वर पिता की ओर से आता है, संसार की ओर से नहीं आता। कभी कभार हमारे हृदय में चाहते हुए, कभी कभी आपके घर में अगर स्कूटी होगा, गाड़ी होगा, तो दोस्तों लोग क्या बोलते हैं, चल ना घूमने के लिए। बुद्धि देता है ना, चलो ना, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छा क्या बोलता है आदमी लोग आया हुआ है, चलो ना। कभी कभी हम ना मानते वो जाते तो हम वहां जाके फंस जाते। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी को कुचल देता है। ये कहां से आया? संसार से आया बुद्धि। लेकिन परमेश्वर ने जो बुद्धि देता है वो हमारे भलाई के लिए देता है। हालेलुया। हमारे शरीर के क्षमता के अनुसार, हमारा योग्यता के अनुसार हमें वो ज्ञान और बुद्धि को देता है। हालेलुया। और आत्मिक बुद्धि यहोवा से आता है जो हर एक बुराइयों से बुद्धि से बचाता है। हालेलुया। हर एक बुराई करने से परमेश्वर पिता हमको आत्मिक बुद्धि देकर बचाना चाहता है। हालेलुया। सांसारिक बुद्धि हर एक गलत संगत बुराइयां करने में ज्यादा उत्साहित करता है। जो संसार से आता है, जो बुद्धि आता है, वो क्या होता है, गलत काम, गलत संगत, बुराइयां करने में, हर एक काम में ज्यादा क्या करता है, उत्साहित करता है। लेकिन आत्मिक बुद्धि यह गलत काम, गलत संगत, बुराइयां करने से पहले यह सतर्क करते हैं। हालेलुया। चेतावनी देता है हमको कि तुमने ये काम नहीं करना है। आमीन। हालेलुया। आत्मिक बुद्धि आपको नया जीवन जीने का उत्साह देता है। हालेलुया। नया जीवन जीने का आपको क्या कहता है, प्रेरित करता है, उत्साह देता है। हालेलुया। सांसारिक बुद्धि कब जीवन का महत्व खत्म करता है पता ही नहीं चलता। हालेलुया। सांसारिक बुद्धि आपको जीवन किस दलदल में धक्का देता है पता भी नहीं चलता। लेकिन आत्मिक बुद्धि आपको उस दलदल से निकल के सही ट्रैक पर चलाने का काम करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज हम इसी बुद्धि को लेकर हम जाते हैं। बाइबल का पुस्तक बहुत ही रोचक एक दृष्टांत है राजा सुलेमान के बारे में। आज हम उनके बारे में हम बातें करते हैं कि उनके पास बहुत कुछ था। परमेश्वर ने दिया हुआ संपत्ति,
परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक चीज उस समय में, गधा, घोड़ा, बकरी, जो भी जागा, जमीन, जायदाद, उनका सोन, चांदी, हीरा मोती, कोई चीज की कमी नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर से विश्वास करता था और परमेश्वर को आशीष भी किया था। हालेलुया। इतना आने के बावजूद भी राजा सोलोमन कभी अपने बुद्धि लगाकर नहीं चला कि उन्होंने धन को ऐसा खर्च नहीं किया जहां मर्जी वहां उसने उसको पैसा नहीं किया। उन्होंने वो जितना कुछ परमेश्वर ने उनको दिया था उससे पहले क्या किया, उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रार्थना को किया, वो भी क्या, परमेश्वर के आगे जाके। हम बाइबल का पवित्र पुस्तक एक राजा के 3 का 8 से 13 तक हम देखेंगे, अगर कोई है तो पढ़ सकता है कि सुलेमान राजा ने किस तरह से उस चीज के लिए बुद्धि और ज्ञान को मांगा और परमेश्वर किस तरह से उनसे प्रसन्न हो, इस बारे में यहाँ पर लिखा हुआ। हालेलुया। कोई भी है तो पढ़ सकता है। एक राजाओं का 1 Kings 3 verse 8 से 13। म तपाईको दास यहाँ तपाईले चुन्नु भएको तपाईका प्रजाको बीचमा छु, आमेन, जो असंख्य र अनगिन्ती छ। आमेन। यसकारण तपाईको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस्। आमेन। हालेलुया। त्यसले असल र खराबको भेद छुटाउन सकोस्। हालेलुया। आमेन। किनकि तपाईको यस पूर्ण प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र। आमेन। हालेलुया। ओके, यहाँ पर एक राजा का 1 King 3 verse 8 से 13 में क्या लिखा है, फिर तेरे दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है। कहाँ पर रखा है परमेश्वर ने सोलोमन राजा को? बहुत से उन्होंने दिया हुआ प्रजा के बीच में रखा। हालेलुया। इतना बीच में रखा कि चारों और प्रजा था और परमेश्वर ने उनको संपत्ति भी दिया था, दिया, प्रजा भी दिया, संपत्ति भी दिया, लेकिन देने के बाद उन लालच में नहीं आए। हो हम लोग जब पैसा नहीं लालच करते ना, वो लालच नहीं आया। अब वो सोचने लगा मैं क्या करूं, इतना सारे लोग परमेश्वर ने मुझे दिया है, इतना धन मुझे दिया है, इतना कुछ दिया, मैं क्या करूं? कोई उपाय नहीं सोचते हो। उन्होंने क्या किया, अब मैं परमेश्वर ने जो दिया मैं उसी पर जाता हूँ, उसी से मैं पूछता हूँ। हालेलुया। उसी से मैं बुद्धि मांगता हूँ। अगर उन्होंने हमें दिया है मैं उनसे बुद्धि मांगता हूँ। हालेलुया। और वो क्या किया, जिनकी गिनती बहुत तक में माने नहीं हो सकती, मैं नहीं कर सकता, सबका न्याय भी नहीं कर सकता, सबको मैं दे भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? कौन है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि न्याय करने का अधिकार किसका था? सिर्फ यहोवा परमेश्वर का था। हालेलुया। उन्हीं का था। अब इतना कुछ देने के बाद फिर उन्होंने शक्ति को मांगा, बुद्धि को मांगा। पिता अब मैं कैसे चलाऊं? भला कौन है, बुरा कौन है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, कैसे मैं परख सकूं, जान सकूं? आप मुझे उस चीज का ज्ञान और बुद्धि को दे। वो यहोवा के बीच वो अपना घुटना टेके दंडवत किया। हालेलुया। और उनके ऊपर ही उन्होंने अपना हर एक चीज को समर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पण किया और परमेश्वर के पास वो चला गया। वहां जहां बैठा था वहीं से वो प्रार्थना करना शुरू किया। और 3 का 10 में क्या कहता है, एक राजा हुआ 3 का 10 में, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। हालेलुया। पिता क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। अरे मैंने तो इसको दिया था, ये तो लालच में नहीं पड़ा ना। देखिए लालच बुरी वाला है। अगर हमारे पास भी कहीं से भी संपत्ति आता, अगर हम लालच करेंगे हम बुरी तरह से फंस जाएंगे उसमें। आजकल के जमाने में तो CBI, आयकर विभाग, बहुत सारी चीजें जो हमारे संपत्ति के ऊपर भी छापा पड़ता है, देखा हम समाचारों में। लेकिन यहोवा की ओर से आए हुए संपत्ति में कोई छापा नहीं पड़ता। हालेलुया। वो पवित्र होता है। इसीलिए इस बात से प्रभु क्या प्रसन्न हुआ, अरे मेरे दास ने आज मुझसे क्या किया? बुद्धि को मांगा। हालेलुया।
बुद्धि को मांगा। इससे पहले मैं बोला बुद्धि आपको अच्छे ट्रैक में ले जाता है। सुनते हो आप लोग, हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद उसको इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। अगर सुनने पर ध्यान दीजिए, उसके सुलेमान ने ऐसा वादक मांगा है, अब ऐसा मांगा, प्रभु को क्या हुआ, अरे अभी तो सुलेमान तो मुझे बुद्धि मांगा इस चलाने के लिए, बोल के वो प्रसन्न हुआ। जब 3:11 में तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीदार और ना धन। देखिए तो ना उन्होंने, सुलेमान ने इतना प्रार्थना किया, प्रभु इतना चाहते कर मुझे बड़ी लंबी आयु दे, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा सा घोड़ा को दे। अभी गाड़ी के लिए प्रार्थना करता ना आदमी लोग, स्कूटी के लिए। उस टाइम में उन्होंने गाड़ी स्कूटी के लिए प्रार्थना नहीं किया, ना उन्हें घोड़ा के लिए प्रार्थना किया, मुझे इतना ताकतवर घोड़ा दे ताकि मैं सारा प्रजा को देखने के लिए घूम जाऊं। ना दीर्घायु मांगा, ना बड़े लंबा आयु मांगा, और ना ही वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें धन मांगा, कुछ नहीं मांगा उन्होंने। सिर्फ किस तरह से चलाना है उस बुद्धि को मांगा। हालेलुया। आया किस तरह से। अगर वो लालच में फंस जाता है तो क्या परमेश्वर उसको आशीष देता है? नहीं देता। हमको सतर्क रहना है और ना अपने शत्रुओं को नाश मांगा है। कभी कभार होता है ना, अरे उस देश का आदमी को तो नाश हो, उन्होंने ये भी नहीं मांगा, इतना प्रजा देने के बाद प्रजा को कहीं वो कैप्चर तो नहीं करा, शत्रु का नाश नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, वो मेरे साथ अच्छा नहीं है तो बोलता है ना, उसको छोड़ो ना, वो तो खराब होने से हमको अच्छा लगता है। ये भी नहीं मांगा उन्होंने, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुना परमेश्वर क्या मांगा? समझने का, परखने का वरदान मांगा। न धन का वरदान मांगा, न लालच का वरदान मांगा, न कोई घोड़ा मांगा। जब 3:12 मैं तो वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। हालेलुया। प्रसन्न होकर क्या करता है, तुमने जो प्रार्थना किया मैं उसी के हिसाब से तुमको मैं दूंगा, तुम्हें मैं दे रहा हूँ। सुलेमान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुमने जो बुद्धि के लिए प्रार्थना किया, तुमने ना अपने धन बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया, न पैसे का लालच में के प्रार्थना किया, न तुमने कोई घोड़ा गधा मांगा तो तुझे जाने के लिए, तुमने तो ज्ञान और बुद्धि को मांगा। मैं प्रसन्न हो, परमेश्वर पिता क्या हुआ? प्रसन्न हो बोल के उनको क्या बोला? सुलेमान मैं तुझे, अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, अच्छा आपको भी बनाना चाहते हैं, अगर ज्ञान बुद्धि नहीं है तो बुद्धि के मांगिए। आप प्रार्थना करना नहीं जानता, प्रार्थना करने का विवेक मांगिए। मुझे बाइबल पढ़ने में इच्छा नहीं लगता, बाइबल पढ़ने का उसका प्रकाश का बुद्धि को मांगिए, प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। मैं भी इस समय बुद्धिमानी नहीं था, मैं नहीं पढ़ता था बाइबल, मैं प्रार्थना नहीं करता था, मेरा जीवन ऐसा ही करके जीता था। अरे मेरा जीवन, मेरा खुशी, क्या करेगा कोई, यह हालत में मैं भी जीता था। जब धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर पिता का ज्ञान बुद्धि को जाना, तब हम भी प्रार्थना करने बैठना शुरू कर दिया। आज आपके सामने हूं। हालेलुया। आपको भी ध्यान देना चाहते हैं, आपको भी बनाना चाहते हैं। पक्षपाती नहीं है परमेश्वर पिता, पक्षपाती कतई नहीं है, आपको भी देना चाहता है। आज मुझे दिया, आपको भी देना चाहता है। मैं नहीं बोलूंगा आज एसपी क्षेत्र को दिया, आपको नहीं देगा, देगा। हालेलुया, देगा। लेकिन आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारा करना है। आप अपने सहूलियत के लिए प्रार्थना मत कीजिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बड़ा बड़ा स्कूटी गाड़ी चाहिए। नहीं, पहले बुद्धि को मांगिए ना। जब आपको धन प्रभु देता है, गाड़ी तो अपने आप आ जाता है, स्कूटी तो अपने आप आ जाता है। हालेलुया। बिल्डिंग अपने आप बन जाता है। पहले इसको बुद्धि को मांगिए,
आमेन। बुद्धि को मांगे। परमेश्वर सुलेमान से इसी तरह खुशी हुआ, वो बुद्धि को मांगा। हम क्या लगता है, प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे घर दे देना। कहाँ से देखे? सीमेंट रखा परमेश्वर ने ऊपर में, बालू रखा ऊपर है हमारे लिए, वो ज्ञान को देता है। हालेलुया। उसी बुद्धि के अनुसार हम चल सकते हैं। हालेलुया। हम कार्य कर सकते हैं। और हम 1 राजा 4:29 में देखे तो परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया, जैसे मांगा वैसे बुद्धि भी दी, और उसकी समझ और बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र को बालू के तुल्य अनगिनत गुण दिए। उसको अनगिनत ऐसा गुण दिया जो उन्होंने मांगा था उससे भी ज्यादा दिया। हालेलुया। उससे भी ज्यादा उसको मिला। और सुलेमान को बुद्धि, पूर्व देश में सब निवासी और मिस्री को भी बुद्धि और से बढ़कर बुद्धि दी, और को धन भी दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उनको धन संपत्ति को परिपूर्ण कर दिया। लेकिन हम किस हृदय से परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करने के जा रहा है, इसका सबसे बड़ा क्या है? चुनौती है हमारे जीवन में। प्रार्थना करने पिता ये क्या मांग रहा है? मैं बहुत सुनता हूँ, प्रभु से मैं ये मांगा, प्रभु से मैं वो, मैं कभी हंसी उठता है, हंसी लगता है। बहुत से लोग मेरे पास आता है, मैं परमेश्वर को ये मांगा, वो मांगा, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। सुलेमान राजा ने तो पूरा प्रजा के लिए प्रार्थना किया था। आमीन। हालेलुया। मुझे जैसा आशीष आपने दिया, मेरे प्रजा को भी आप दीजिए, ये आशीष मांगा उसने। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपने लिए, मेरे लिए दो, बाकी के लिए हम नहीं मांगता। सुलेमान राजा ने क्या किया? अपना सारा प्रजा का देखभाल करने का एक लीडर जो उनको बनाया था, उसको देखभाल करने का शक्ति को मांगा था, न कि मेरा अपने सहूलियत के लिए सब कुछ नहीं मांगा था। बना तो वो कर सकता था, इतना धन दिया था, वो मुकुट बना के लगा सकता था, वो राजगद्दी बना सकता था, अपने बैठने का आसन बना सकता था, कुछ नहीं मांगा। लेकिन परमेश्वर जब खुश होगा वो भी उसको दिया। हालेलुया। जो आप अपने हृदय में चाहते हो परमेश्वर पिता आपको देगा। हालेलुया। लेकिन आप किस हृदय से आप परमेश्वर पिता के आगे जाते हैं उससे निर्णय करता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम नीति वचन में हम देखेंगे, नीति वचन प्रोवर्ब्स 2:6 और 7 में हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। कौन देता है? अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि, अच्छा शिक्षा कौन देता है? यहोवा ही देता है, जो बाइबल में दिया हुआ है। बुराई का मत करो, बुराई के रास्ते में मत चलो, तुम ऐसा करने से तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम दलदल में फंस जाओगे, निकलोगे नहीं। यही तो ज्ञान देता है। हालेलुया। नीति बता रही, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। वही देता है। संसार का आदमी क्या बोलता है? हमारे दोस्तों भी क्या बोलता है? चलो ना उस दुकान में जाओ ना, एक टक लगाओ ना, वो तो नहीं देखता है। क्या बुद्धि दे रहा है? हमारे जीवन को बर्बाद करने का बुद्धि दे रहा है। लेकिन परमेश्वर पिता वो बुद्धि को नहीं दे रहा, वो तुमको दो। हालेलुया। अपने जीवन को सही ट्रैक पे लाओ, बनाओ, करो। 3 का 6 में 3 का 7 2 का 7 क्या? वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। जिसके लिए आज सुलेमान राजा के लिए क्या ठहरा? वो एक ढाल ठहरा। हालेलुया। उसके समान कोई ना रहा, कोई राजा ही ना रहा उस समय में। आज इन वचन के द्वारा हमसे भी प्रभु बातें करना चाहता है। हालेलुया। हमको भी बनाना चाहता है। उसी स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। 3 का 6 नीति वचन क्या बोल रहा है? कि उसी के स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। निकालेगा। जैसे सुलेमान राजा को निकाला, बुद्धि दिया, तो इस तरह से चलाना।
तुम इस तरह से भरा बुला कर परखना, तुम उन प्रजाओं के बीच में कितना समस्या होता है, तुम इस तरह से तुमको जानना बोल के उनको ज्ञान बुद्धि दी। हालेलुया। और उसी ज्ञान बुद्धि के अनुसार सोलोमन राजा क्या किया, चलना शुरू कर दिया और बहुत सी आशीषें दी। सबसे पहले उनका हृदय में क्या नहीं आया, क्या नहीं आया? हाँ, लालच, लोभ, ईर्ष्या, बुराइयां, बददुआई, ये सब नहीं आया। सब कुछ छोड़ के किस तरह से इसको हमने चलाना है, पहले परम पिता के आगे बहुत समर्पण हो। हालेलुया। आपका भी समर्पण चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। क्या किया? यही तो किया सोलोमन राजा ने। अब तो संपत्ति भी है मेरे पास, इतना सारा प्रजा भी है, मुझे तो बहुत दे रहा है, मेरे पास तो बहुत हो गया, अब मैं जो मर्जी करूं, जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी खरीदूं, ये नहीं सोचा उन्होंने। हालेलुया। ये नहीं सोचा उन्होंने। मैं अपने मिशन साथ बैठता हूँ रूम में, अभी हम लोग वही सलाह मशवरा करते हैं कि हमें सेवक है, हमें किस तरह से कार्रवाई करना आगे। हालेलुया। किस तरह से करना है हम सलाह लेते हैं। मैं अपने बहन से सलाह लेता हूँ, मैं अपने माँ से भी सलाह लेता हूँ, अब हम आगे किस तरह से चलना है। हालेलुया। तो अपने हमें दास में खड़ा था कि अब हम किस तरह से चलना है आगे, किस तरह से हम आगे बढ़ना है सेवा करने के लिए, हम उस चीज की बातें करते हैं। वैसे ही सोलोमन राजा ने भी क्या परमेश्वर का आगे किया और बातें की, और उन्हें जो उन्होंने ना लगा धन था वो धन भी दिया। हालेलुया। बढ़कर 2 गुना 3 गुना। हालेलुया। वही है कि अपने दृष्टि में सोलोमन राजा का बुद्धिमानी नहीं हुआ। अगर अपने दृष्टि में बुद्धिमान होता तो वो सब आशीष उसे छीन जाता, कुछ दिन रहता उसके पास आशीष, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो क्या है, नष्ट के ओर बढ़ जाता, गलत जगह में उस धन का अर्जन करता, गलत जगह में खर्च करता, गलत संगति में देता, खुद बिगड़ जाता और धन धीरे धीरे वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सोलोमन राजा ने परमेश्वर से ही बुद्धि को मांगा। हालेलुया। आज आपको भी देना चाहता है। हालेलुया। देगा आपको। हम भजन संहिता पसलम 32 का 1 में हम देखेंगे, पसलम 32 का 1 भजन संहिता, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मानित दिया करूंगा। हालेलुया। देखिए जिस तरह से सोलोमन राजा ने मांगा, सोलोमन राजा को उसी तरह से करते गया। परमेश्वर पिता ने बुद्धि दिया, दृष्टि दिया, मार्ग दिया, चलने का वो ढंग दिया और अगुवाई किया और उन्हें सम्मानित किया। सारे पृथ्वी के राजाओं में से उसको एक सोलोमन राजा को सम्मानित किया। उन्होंने बोला तेरा समान कोई नहीं होगा। आज आपको और हमको भी बुद्धि देना चाहता है। हालेलुया। आपको परखना है, क्या मैं गलत ट्रैक पे तो जा नहीं रहा हूँ, क्या मुझे गलत चीज तो शिक्षा नहीं दे रहा है लोग, तो गलत तो मुझे बोल नहीं लगे, ऐसा करने से मेरा जीवन कठिनाई की ओर जाएगा, ऐसा करने से मेरा परिवार का जीवन कठिनाई की ओर जाएगा, मेरा परिवार समस्या में होगा, मैं खुद भी समस्या में होगा। आपको परखना जरूरी है और पढ़ने के बाद सीधा यहोवा की ओर आप दंडवत करें और प्रार्थना कीजिए, प्रभु क्या करें, आगे मुझे बहुत समस्या है, आगे मेरा बहुत ऑब्स्टिकल्स है, आगे मेरा बहुत सा ऐसा जगह है जहां पर प्रभु मैं कर नहीं सकता, प्रभु आप मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। प्रभु आपको देगा। अब बुराई करने से पहले, बुराई का काम करने से पहले आप डरोगे, नहीं मुझे नहीं करना है। आप किसी दोस्त के साथ किसी होटल में जाके गलत चीज सेवन अगर कर रहे हैं तो भी आप नहीं करोगे, क्योंकि प्रभु का भय आपके हृदय में रहेगा। हालेलुया। आप अगर उस होटल में अगर बेफालतू का आप 200 रुपए खर्चा कर रहे हो तो वो आप नहीं करोगे। आप पहले परिवार को सोचोगे, ये 200 रुपए से मेरा परिवार चलता है। हालेलुया। ये 200 रुपए अकेला अगर मैं सेवन कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ मैं सेवन कर रहा हूँ गलत चीज, तो ये 200 रुपए से मेरे परिवार खाएगा। आप लोग क्या करोगे, उसमें क्या होगे, डरोगे। हालेलुया। और आप खर्चा करने से वंचित होगे। यही शिक्षा देता है।
सुलेमान राजा के पास बहुत दिया था, लेकिन खर्च करने से पहले उन्होंने पहले ये व्यवसाय बुद्धि को मांगा। हालेलुया, ताकि आगे के समय वो आसानी से चल सके। हालेलुया। नीति वचन 111:10 क्या बोलता है? बुद्धि का मोल यहोवा का भय है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि का मोल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं। जो आदमी उसके आज्ञा पर चलते हैं तो क्या होता है? वो क्या है? उन्नति की ओर जाता है, समृद्धि की ओर जाता है। हालेलुया, शांति की ओर जाता है। किसी को अगर मिलता है लूका चैप्टर 21:15 को पढ़ दीजिए। हालेलुया, लूक चैप्टर 21:15। किनभने म तिमीहरूलाई यस्तो बोल्नु मुख र बुद्धि दिनेछु कि तिमीहरूका विरोधीहरूलाई प्रत्युत्तर दिनु सक्ने छैनन्। आमेन, हालेलुया। अनि देखिए तो खण्डन गर्न पनि सक्ने छैनन्। हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान को ऐसा बुद्धि दिया, सुलेमान राजा को, कि अन्य राजा उनके ऊपर खंडन भी नहीं कर सका, विरोध भी नहीं कर सका। हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बुद्धि दूंगा और तुम्हें सब विरोधी के सामना और खंडन न कर सकेगा, उसका सामना करने का क्षमता भी नहीं रहा। आज सोचिए हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं, किस बुद्धि की ओर बढ़ रहा है, कहां पर जा रहा है, कौन क्या सिखा रहा है, उसका हमें छानबीन करना जरूरी है। और छानबीन करके अपने बुद्धि से नहीं, पहले परमेश्वर को जाइए। हालेलुया, पहले उनके ओर जाइए, प्रार्थना कीजिए, घुटना में जाइए, प्रार्थना कीजिए, तब सोचे आपको क्या बुद्धि देगा। हालेलुया। यूहन्ना जॉन चैप्टर 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अभी देखो, जब छानबीन करते हो ना, दोस्त मुझे क्या बोल रहा है, मेरा साथी दोस्त क्या बोल रहा है, वो लोग जो बोल रहा था क्या सही था, क्या सही था, वो सही मायने में क्या मुझे वो ज्ञान बुद्धि दे रहा था। पहले छानबीन करोगे तब सत्य को जानोगे, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अरे हमने ये नहीं करना है, हमने ये काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो आपका हृदय क्या होगा? स्वतंत्र होगा। जब आपका हृदय स्वतंत्र होगा, आपका शरीर ऑलरेडी स्वतंत्र होगा। हालेलुया। तो आपका हृदय अगर मन नहीं करेगा काम करने का, तो आपका शरीर वाचा को गलत काम नहीं करेगा। आमीन। ये है परमेश्वर का क्या है? बुद्धि और ज्ञान। 1 कोरिन्थियो चैप्टर 12:8, 1 कोरिन्थी चैप्टर 12:8 क्या बोलता है? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसके आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हालेलुया। यही शरीर में पहले आत्मा के ज्ञान के बुद्धि दिया जाता है, उसके बाद उसी आत्मा के द्वारा अपना क्या शरीर को बातें ज्ञान दिया जाता है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का कार्य। हम 2 कोरिन्थी 4:6 मैं जल्दी कर रहा हूं, समय कम होने कारण से। 2 कोरिन्थी 4:6 क्या करता है? पढ़ दीजिए कोई भी अगर मिलता है। जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो, आमेन, उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्किनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रीष्टको मुहारमा चम्कोस्। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। पूरा यह काम क्या अंधकार है, हमारा जीवन को तहस नहस कर देता है, उससे निकाल कर हमें ज्योति जैसे चमके, सही बुद्धि से चले बोल के हमको ज्ञान जो देता है। और हमारे हृदय में चमका की परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। डायरेक्टली परमेश्वर पिता हमको बुद्धि नहीं, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास क्या भेजा? ज्ञान को भेजा। आज मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से, ये क्या हो रहा है? सबके ओर जा रहा है। हालेलुया। ऊपर से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से और जा रहा है। वैसे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार को सही ट्रैक, सही मार्ग पर चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान को दिया। हालेलुया। और सेवाकाई को दिया। हम इफिसियों 5:12 में 15 में हम देखेंगे, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो।
अब ध्यान, परम पिता क्या बोल रहा प्रभु यीशु मसीह द्वारा, अब देखो तुम्हारा काम कैसा है, निर्बुद्धि का संबंध नहीं और बुद्धिमानी का संबंध चलो। हालेलुया। ज्ञानी नहीं है, कुछ भी नहीं समझ चलो। जहां मर्जी जो बोलता वहां मत जाओ, जहां मर्जी जो बोलता वो मत खाओ, जो बोलता वो मत करो। पहले उस खाने से पहले, वो खाने से पहले परखो, समझो, बुझो, तब आगे बढ़ो। क्या वो सही है, क्या वो मेरे शरीर के लिए भलाई है, मेरे परिवार के लिए भलाई है, मेरे मंडली के लिए भलाई है, मेरे गांव छिमेकी के लिए भलाई है, उस चीज को देखो। अंत में हम देखेंगे याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। हालेलुया, हालेलुया। सोलोमन राजा ने क्या किया, अब मैं पहले बोला था आपसे, कौन था उसका बुद्धि, क्या करूं मैं, इतना सारा इन्होंने मुझे प्रजा दिया, इतना सारा मुझे मंडली को दिया, इतना सा चिया में मंडली, मैं कैसे चलाऊं इसको, समझ में नहीं आ रहा था सुलेमान राजा को, कैसे चलाएंगे, कैसे करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि जेम्स 1:5 में क्या बोला, और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसे मांगो? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को मांगो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मांगो जो बिना उल्हाना, बिना देरी, यहाँ उल्हाना लिखा है, बिना देरी के, बिना समय लगा। अभी किसी के पास जाओगे ना पैसा मांगने के लिए, सोचेगा ठीक है कितना चाहिए आपको, मुझे तो 10,000 रुपये चाहिए था, वो सोचेगा। इंसान क्या करता, सोचता है ठीक है मैं घर में बात करता हूँ, ऐसे नहीं बोलिए, तब आपको वेटिंग करना पड़ता है, अब कब आएगा उसका जवाब, देगा कि नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर परम पिता प्रभु यीशु मसीह द्वारा बिना उल्लंघना, बिना देरी किए सबको उदारता से देता है। हालेलुया, क्योंकि आप सही ट्रैक में जाने से पहले प्रभु जानता है कि वो सही मार्ग पे है। हालेलुया, अगर ये सही ट्रैक भूल गया तो ये क्या है, मेरे से दूर होगा। हालेलुया, तो उसको दी जाएगी, देगा भी और दी जाएगी भी। हालेलुया, दोनों याकूब जेम्स 1:5 में लिखा हुआ परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर पिता के द्वारा। आज मैं यही उत्साह करना चाहता हूँ, कोई हम लोग गलत ट्रैक पे चल रहा है तो सही ट्रैक पे लाने के लिए आप परमेश्वर पिता के तरफ जाओ। हालेलुया, वही आपको सच्चा मार्ग है। आज हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो हमको हर प्रार्थना में यही देता है, जाओ बेटे तुम बोलो, लोगों के पास जाओ, सुनाओ, ताकि वो सही मायने में अपना जीवन चुन के विचार करके सही रास्ते में चल सके। हालेलुया, ताकि उनका भला हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें हमारा भला ही चाहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।